का जो वो वीडियो वो भी आती रहेगी आपके पास। एजुकेटेड कोच चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान कला और संस्कृति। बेसिक से पढ़ेंगे, पूरी किले के बारे में पढ़ेंगे, दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि भारत में दुर्गों का साक्ष्य सिंधु सभ्यता। अगर राजस्थान की बात करें हम तो कालीबंगा, हनुमानगढ़। अगर पूरे राजस्थान के अंदर दुर्गों का स्थान बताया गया है, तीसरा स्थान बताया गया है। फर्स्ट है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है आपके राजस्थान। सबसे प्राचीनतम किला है बटनेर किला, हनुमानगढ़। और नवीनतम किले की बात करें तो मोहनगढ़। कौन है? मोहनगढ़। कहाँ है? जैसलमेर के। दुर्गों के अनुसार वर्गीकरण को दो भागों में। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा कि भारत का दुर्ग है सिंधु सभ्यता। फिर हमने पढ़ा अगर राजस्थान की बात करें तो हमें किलों का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। राजस्थान के अंदर तीसरे स्थान पर आता है दुर्ग, पहला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। सबसे प्राचीनतम किला बटनेर किला और नवीनतम किले की बात करें तो मोहनगढ़। दुर्गों को दो भागों में भागा, कोटली और शुक नीति। कोटली के अनुसार से चार बताए गए हैं दुर्ग को। ओदक दुर्ग यानी जल से घिरा, ओदक यानी जल से, धानवक यानी कि मरुस्थल से निर्मित, ठीक है ना। गिरी दुर्ग यानी पहाड़ या पठार, वन दुर्ग यानी जंगल। और कोटल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला बताया गया है गिरी दुर्ग को। इसको बताया गया है गिरी दुर्ग। अब आता है शुक नीति के अनुसार दुर्ग कितने बताए गए? 9 दुर्ग बताए गए हैं। जल यानी जल से घिरा हुआ, गिरी यानी पहाड़ और पठार, वन यानी वन से निर्मित, धानवन यानी मरुस्थल और पारिक यानी चारों ओर परकोटा, जिसके चारों ओर परकोटा होता है। यानी ये किला है उसके चारों ओर एक परकोटा आता है, दीवार टाइप होती है, उसे बोलते हैं परकोटा। पारिक यानी चारों ओर खाई होते हैं। एरन यानी कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ वो जो दुर्ग होता है उसे बोलते हैं एरन। सैन्य व सेना के द्वारा निर्मित शहाय यानी राजा के द्वारा अपने भाई बंधु के रिश्तेदार के लिए जो किला बनाया जाता है उसे शाही। लेकिन शोक नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला किसे बताया गया है? सर्वश्रेष्ठ किला है सैन्य दुर्ग को बताया। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि कोटली के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला गिरी दुर्ग और सैन्य दुर्ग के अनुसार शुक बताइए। शुक नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला है सैन्य दुर्ग, ठीक है ना। कोटली के अनुसार गिरी दुर्ग और शुक नीति के अनुसार सैन्य दुर्ग। में सर्वाधिक किले बनाने वाले का निर्माता है कुंभा। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के निर्मित 84 किलो में से 32 किलो किला का निर्माण किसने किया? कुंभा ने। अगर हमें राजस्थान का पूछे कि पूरे सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन था सॉरी तो हम बताएंगे कुंभा। अगर हमें पश्चिमी राजस्थान की बात करें कि किले के अंदर शासक सबसे पश्चिमी राजस्थान में किले बनाने वाला शासक कौन है? राव मालदेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राव मालदेव। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो राव मालदेव। अगर राजस्थान की बात करें तो कुंभा। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर को कब शामिल किया गया? 21 जून 2013 को शामिल किया गया। और इसके अंदर कितने किले आते हैं? 6 किले। और ट्रिक आती है इसकी आम, गाजर, चिकू। आम मतलब आमेर, गा मतलब गागरोन, ज मतलब जैसलमेर, र मतलब रणथंभौर, च मतलब चित्तौड़गढ़ और क मतलब कुंभलगढ़। आमेर कहाँ है? जयपुर में। गागरोन किला झालावाड़ में। सोनार किला जैसलमेर में। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ के अंदर और कुंभलगढ़ किला है राजसमंद के अंदर, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा कुल कितने किलों को शामिल किया गया? तो आप कहेंगे 6 किले। कब किया गया? 21 जून 2013 को, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर निर्माण किसने किया? चित्तौड़गढ़ मौर्य ने।
अगर हमें पूछे कि कुमारपाल के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने किया, तो हम कहेंगे चित्रांग मौर्य। अगर कुमारपाल का नाम नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे, चित्रोगढ़। चित्रोगढ़। अगर कुमारपाल का नाम आता है तो लिखेंगे चित्रांग मौर्य ने। पहाड़ी है चित्रकूट पहाड़ी, पठार है मेषो का पठार, नदी कौन सी है, बेड़च और गंभीरी नदी। और चित्तौड़गढ़ के बारे के अंदर कहावत बताई गई, क्या बताई कि कहा गया है, घर तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब घटिया। चित्तौड़गढ़ की विशेषता, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी जहां निवासीय स्थल बोला जाता है वो है आपके चित्तौड़गढ़। एकमात्र एक ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जहाँ खेती का कार्य किया जाता है। सर्वाधिक साके वाला किला भी हमारा चित्तौड़गढ़ है। साके मतलब जहाँ जवर होता है उसे बोलते हैं शाखे। सबसे पहला साके हुआ था 1303 के अंदर, और फिर सेकंड हुआ था 1535 में, और थर्ड हुआ था 1566 से 1568 के अंदर। अब आता है आपके दरवाजे, महल और मंदिर के बारे में। चित्तौड़गढ़ किले में कुल 7 दरवाजे हैं। पाउन पोल, जोडला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और भैरव पोल। और मंदिर, मंदिर में तुजला भवानी मंदिर जिसका संबंध किससे, शिवाजी से। बीखड़ी माता का मंदिर हमीर जिसका संबंध हमीर से। एकलंजी का मंदिर है। अद्भुत शिव मंदिर है। श्रृंगार चौरी का मंदिर है। अब आता है आपके महल। महल में आता है आपके पद्मावती महल, फतेह प्रकाश महल, गोरा बादल महल और कुंभा महल। दुर्ग कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। सतबीज देवी का है, 27 जैन मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। संत रैदास की वहाँ छतरी है चित्तौड़गढ़ में जो कि मीराबाई के गुरु है। कलाजी राठौर की छतरी है, 4 हाथों का देवता। यहाँ 2 इमारतें भी है, एक तो विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। राजस्थान का गौरव किसे कहा गया है, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का गौरव किसे कहा है, चित्तौड़गढ़। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके नवलखा दुर्ग या फिर भंडार चित्तौड़गढ़ में। नवलखा बुर्ज या फिर भंडार बुर्ज, तो कौन कहेंगे, चित्तौड़गढ़। अब आता है नवलखा दरवाजा, रणथंभौर। कौन है, रणथंभौर। नवलखा किला, नवलखा किले के बारे में जो कि अधूरा किला भी बताया गया है, वो कहा झालावाड़। नींव किसने रखी, पृथ्वी सिंह ने। नवलखा बावड़ी, नवलखा बावड़ी का है डूंगरपुर। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर। कैसी लगी हमारी वीडियो?